चलो आज एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 वाला हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरीके से फिगर बना है ना, देख लेना। एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके से फिगर, और गिवन क्या है, ए डी बराबर बी सी, एंगल ए एंड एंगल बी इज़ 90। क्या दिया है, बी सी बराबर ए डी, बी सी और ए डी आपस में बराबर दे रखा है, और ए डी बराबर किसके, बी सी, और ये 90 ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें टू प्रूव करना है कि ओ सी बराबर ओ डी, ये लिखा गया है कि सी डी बाइसेक्ट है बाई ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, या मान लो हो सकता है ये पूछा गया हो, ठीक है। फिलहाल हमने पढ़ा था तो हमें लगा था ओ सी बराबर ओ डी। अगर ये लिखा होगा सी डी इज़ बाइसेक्टेड बाई ए बी, तो ये प्रूव करने के लिए कह रहा होगा। अगर ये लिखा गया ए बी बाइसेक्ट सी डी, तो ये वाला कहा हो गया होगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हमें बस ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कैसे करोगे, देखो, इन ट्रायंगल ओ ए डी, इन ट्रायंगल ओ ए डी एंड ओ बी सी, बी सी इक्वल टू किसके, बी सी, देखो ये गिवन है, कहाँ जा रहा हूँ, बी सी इक्वल टू ए डी, ये गिवन है। एंगल ए और एंगल बी क्या है, 90, ये भी एक तरीके से गिवन है मतलब। और ए ओ बी, देखो अब यहाँ दिखा दो फिगर में, ए ओ डी एंड बी ओ सी दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो बाई ए एस क्राइटेरिया ट्रायंगल ओ ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए, तो ओ ए बराबर किसके, ओ डी, ओ सी बराबर किसके, ओ डी। तो ये एक तरीके से हो गया। अगर मान लो तुमसे कह रहे हो ओ, तो ओ भी ओ ए बराबर किसके आ जाएगा, ओ बी, ये सी पी सी टी, ठीक। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन खत्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे है, कह रहे हैं एंगल पी, लाइन पी एंड क्यू आर आप पैरेलल, पी एंड क्यू आपस में पैरेलल है, एल और एम आपस में पैरेलल है, ठीक है। तो 1 2 3 4 ये हमारे पास एंगल बन जाएंगे जब ये लाइंस पैरेलल हैं। तो ट्रायंगल ए बी सी, जो ट्रायंगल ए बी सी है और सी डी ए है, दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। हमें प्रूव करना है एंगल 1 बराबर एंगल 2 और एंगल 3 बराबर एंगल 4, ठीक है। तो नहीं ये है, अब कॉन्ग्रुएंट तो ये प्रूव करना है, ये है तो मतलब एल इज, ये क्यों है, एंगल 1 और 2 आपस में बराबर क्यों है, कि लाइन एल इज पैरेलल टू किसके, लाइन एम, एल इज पैरेलल टू एम, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 3 बराबर 4 की है, पी क्यू इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ए सी बराबर ए सी कॉमन है, बाई ए एस ए क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू सी डी ए, ठीक है। नोट कर लो पूरा। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा चलते हैं, 4 हो गया। चलो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 समझते हैं। गिवन दैट क्या है, गिवन ये कहा गया है ना कि एंगल एल इन लाइन एल इज़ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। जब एंगल ए, लाइन एल जो है एंगल ए का बाइसेक्टर, मतलब ये और ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल। और बाकी लिखा गया है पी बी इज परपेंडिकुलर टू ए पी बी जो है ए पी पे है, और क्यू बी जो है ए क्यू पे है। इसका मतलब ये है, दैट इज़ इट्स मीन, क्या बोलते हैं, एंगल बी एंड एंगल क्यू आपस में क्या है, 90 है। टू प्रूफ देखना है, ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए क्यू बी पी बराबर बी क्यू, ठीक है। चलो प्रूफ देखते हैं इसका, ठीक है। ये हमें प्रूविंग तो आ गया होगा ना। प्रूफ देखो कैसे करोगे, तुम्हें अच्छे से पता है ए बी बराबर ए बी, देखो ये दोनों चीज़ कॉमन है इन ट्रायंगल ए पी क्यू और ए बी पी में, ए बी कॉमन है, क्या है, ए बी कॉमन है। और एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है, एंगल 1 एंड 2 आपस में इक्वल दिया गया है, और पी एंड क्यू 90 दे रखा है, ठीक है। सब गिवन और रीज़न के साथ हो गया। बाई ए एस ए क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए क्यू बी पी बराबर बी क्यू, ये सी पी सी टी से तो हो गया नहीं हो गया, बोलो कोई प्रॉब्लम इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हो गया, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5 हो गया। 6 देखो, 6 तुम्हारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेट थोड़ा टफ क्वेश्चन है। गिवन देखो ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, तुमसे कह रहा है बी सी बराबर, बी सी कौन है बता सकते हो, बी सी बराबर डी ई दिखाओ, बी सी बराबर डी ई दिखाओ, बी सी बराबर किसके, डी ई के दिखाओ, ठीक। चलो अच्छा देखो, हम क्या किए, ट्रायंगल ए बी सी और मैंने ले लिया ए डी ई और ए बी सी हमने ले लिया, ठीक है। दो तो ट्रायंगल ए बी सी में ए बी और ट्रायंगल ए डी ई में ए डी आपस में बराबर है, तो इसीलिए लिख दिया ए बी और ए डी इक्वल टू गिवन है इन ट्रायंगल ये एंड ये।
और ए सी और इसमें ए ई आपस, तो ए सी और ए ई इसमें गिवन है, तो ये दो चीज़ें हो गई। एंगल जो गिवन है वो तुम्हारा केवल एंगल ट्रायंगल ए बी डी का, हमने ट्रायंगल ए बी डी तो लिया नहीं है, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो ये एंगल मान लेते हैं 2 और ये मान लेते हैं 3। देखो 1 में 2 में एंगल 2 और 3 आपस में इक्वल दे दिया मैंने, 2 में एंगल 1 ऐड कर दिया, 3 में एंगल 1 ऐड कर दिया। 2 में 1 जब ऐड करूँगा, इस 2 में ये 2 है, इसमें 1 ऐड कर दिया, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा जब ऐड करूँगा। तो इस तरीके से एंगल हो जाएगा BAC, ये पूरा क्या हो जाएगा BAC। 3 में जब 1 ऐड करूँगा तो ये वाला पूरा हो जाएगा, और ये हो जाएगा DAE, एंगल DAE। बात समझे नहीं समझे, चलो आगे बढ़ो। तो ये जब हो जाएगा इसी तरीके, देखो मैंने ऐड किया पूरा अच्छे से लिख के, दोनों ट्रायंगल दिया था, दोनों तरफ DAC ऐड कर दिया, ये आ गया। तो बाई SAS क्राइटेरिया ट्रायंगल ये ABC कॉन्ग्रुएंट। अब देखो ABC कॉन्ग्रुएंट है तो BC बराबर किसके होगा, DE के। तो ADE, ये ट्रायंगल मैंने देखो यहीं से गलत लिया ADE, और यहाँ क्या हो जाएगा ADE। तो ABC बराबर किसके, DE के, BC बराबर DE। ठीक, चलो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा चलते हैं, 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। ठीक है, AB और ये इस तरीके से ट्रायंगल दिया है, उन्होंने कहा है P इज़ द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब समझते हैं ना कि AP बराबर किसके होगा, BP के। P इज़ द मिड पॉइंट, AP बराबर किसके, BP के। BAD तो ये और ABE आपस में एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर है, और कह रहे हैं APE मतलब ये एंगल बराबर किसके, BPD के, ये एंगल के बराबर है। ठीक, हमें ये वाला एंगल नहीं, हमें ये वाला एंगल इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, इस एंगल में 3 जोड़ देंगे, इस एंगल में 3 जोड़ देंगे, ऐसा पहुँचेंगे। चलो अभी समझा रहे हैं। टू प्रूव है ट्रायंगल DAP और BPE को कॉन्ग्रुएंट दिखाना। और AD बराबर किसके, जल्दी बताओ, AD बराबर किसके, BE के। AD बराबर किसके, BE के। ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EPB को हमें दिखाना है। तो देखो AP बराबर किसके आ जाएगा, AP बराबर BP। क्यों ऐसा हुआ, समझ रहे हो, AP बराबर BP क्यों हुआ, क्योंकि B इज़ द मिड पॉइंट, सो ये और ये बराबर। ठीक है, तो AP बराबर BP, आ गई बात समझ में। अब देखो ये एंगल जो देखो DAP में क्या एंगल A है, तो ये देखो हमने कहा नहीं था कि 1 और 2 आपस में बराबर है, इसलिए ऐसा भी लिख दे रहा हूँ कि तुम लोगों को छोटे में भी समय 1 और 2 आपस में बराबर देखो यहाँ दिया गया था। ठीक, तो 1 और 2 आपस में बराबर भी हैं, तो बात सही है। तो ये भी बात सही है कि ये और ये हो जाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से ये वाला भी बात हो गई, ये वाली बात भी हो गई, ये वाली बात भी हो गई। ठीक, अब हम लोग नीचे आते हैं। तो नीचे लिखा गया है, हाँ नीचे लिखा गया है कि ये अच्छा रुक जाओ, नीचे लिखा गया है EPA और DPA, वही जो EPA और DPA पूरा इतना गंदा हो गया तुम लोग समझ नहीं आ रहा होगा। चलो भैया हटाता हूँ, दो ये साफ़ सुथरा भैया ऐसे बना है। ठीक, हमसे सिंपल सी बात कहा उन्होंने कि ये और ये आपस में बराबर है, मैं नाम दे दूँ इन लोगों का, तो ये 3 और 4 आपस में बराबर है। लेकिन मुझे पता है ये पूरा प्रूफ बराबर करना, तो मैंने इसे 5 माना। और सुनो 3 और 4 आपस में बराबर दे रखा गया है, मैंने 4 में 5 जोड़ दिया, 3 में 5 जोड़ दिया। 3 में जब 5 जोड़ूंगा तो ये पूरा इतना बन जाएगा। ठीक है, और जब 4 में 5 जोड़ूंगा तो ये इतना बन जाएगा। तो वही किया हूँ मैंने, दोनों तरफ जोड़ दिया है। तो फिर APD बराबर, तब बाई ASA क्राइटेरिया ट्रायंगल ये एंड ये बराबर, तो बाई AD बराबर BE कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है इन ट्रायंगल AP। हाँ देखो क्या दी गिवन है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, ध्यान से समझना, देखो समझ में आता है नहीं। इन ट्रायंगल ABC एंगल C 90 पर है, एंगल C किस पे है, 90। कौन सा ट्रायंगल है, ABC, ये ट्रायंगल है C 90 है,
उन्होंने कहा है कि एम इज़ मिड पॉइंट। एम जब कब मिड पॉइंट होगा, जब बी पी और ए पी आपस में बराबर होंगे। और उन्होंने कहा है डी एम बराबर इन मीट सी टू एम इन सच अ वे एंड प्रोड्यूस टू डी इन सच अ वे सी एम बराबर डी एम के। सी एम बराबर किसके, डी एम के। टू प्रूव हमें करना है ट्रायंगल ए बी सी, ए एम सी और बी एम डी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। चलो एंगल डी बी सी 90 प्रूव करना है। बाकी प्रूविंग तो समझ ही जाओगे ना, धीरे धीरे करवाऊँगा। तो पहला मैं प्रूविंग कराऊँ ए एम सी और बी एम डी। अच्छा तुम बताओ, ए एम सी और बी एम डी में देखो बी एम बराबर ए एम गिवन है, बी सी एम बराबर डी एम गिवन है, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इस तरीके से ये ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो तुम बताओ, तुम गुस्सा करोगे इस बात से कि ए सी बराबर बी डी होगा कि नहीं होगा। ए सी बराबर 102% बी डी होगा। और जानते हो ये जब बराबर होगा तो ये पैरेलल भी होगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ठीक है, यहाँ तक चलो लिख डालो, फिर मैं आगे बात करता हूँ बराबर तक। देखो तुम लोग फिगर देख लेना, हम बार बार ऊपर नीचे मोबाइल नहीं करेंगे। फिगर्स को तुम लोग देखो, मैं बता रहा हूँ। ट्रायंगल ए एम सी और बी एम सी जो है, देखो इन दोनों में हमें देखना है। ए एम बराबर बी एम गिवन है, एम इज़ द मिड पॉइंट। सी एम बराबर डी एम गिवन है। बी एम डी इज इक्वल टू ट्रायंगल ए एम सी वी ओ डी, मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल है। बाई एस ए एस क्राइटेरिया ट्रायंगल ए एम सी और ट्रायंगल बी एम डी क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। जब अच्छा ये कॉन्ग्रुएंट हो तो नहीं बताया था मैंने कि ए सी बराबर बी डी साइड कर दो, और ए सी और बी डी आपस में पैरेलल भी कर दो। जब दो बराबर चीज़ पैरेलल नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे एक 90 बना है तो दूसरा उसी के बराबर ही होगा। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट भी प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, तो अब मेरी बात समझना ध्यान से। ठीक है भैया, ये हम क्यों पैरेलल कहे हैं इसका मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ। देखो अब बात यहाँ तक समझ आ गई, तो थोड़ा कुछ हटा देने तो तुम लोगों को बहुत गंदा लगेगा। कुछ हटा दिया मैंने, ये सब हटा दिया क्योंकि ये सब का काम हो गया। आप ठीक, अब फोकस करो जो चीज़ें हैं उस पर। वो ये है, ये थोड़ा साफ करो। ठीक, वो ये है कि ये दोनों लाइनें पैरेलल हो गई। हम तुमको बताए हैं दो लाइनें अगर पैरेलल हैं तो उनके कॉन्जुगेटिव एंगल का जो सम होता है 180 होता है। तो B प्लस C का सम कितना होगा, 180। और तुम अगर गुस्सा नहीं करो तो ये बताओ एंगल C बराबर कितना है, 90। एंगल C 90 है और B हमें निकालना है। तो B प्लस C बराबर किसके, 180। B कितना है जल्दी बताओ, जल्दी से। नहीं, C कितना है, 90 बोला तो देखो C राइट एंगल बहुत पहले दे रखा था 90। तो बताओ B कितना आ जाएगा, वो भी 90 आ जाएगा। देख लो ध्यान से, आ जाएगा ना। ठीक, अब बस क्वेश्चन नंबर कहाँ तक मैंने ये भी प्रूव कर दिया, ये भी प्रूव कर दिया। अब मुझे है डी बी सी, ध्यान से देखो, डी बी सी और ए सी बी, डी फिर से प्रूव देखो, डी बी सी और ए सी बी, इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। चलो, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का मतलब जानते हो तुम लोग। देखो पहली बात तो बेस इन दोनों ट्रायंगल का सेम है। डी बी सी और ए सी बी दोनों का बेस बी सी ही आ रहा है। ठीक, चलो, और ए बी और ए सी आपस में इक्वल है। और देखो इस डी बी सी में एंगल ये बी 90 है, ए सी बी में एंगल सी 90 है। तो ये भी हो गया मेरे पास ट्रायंगल। फिर से दोहरा दूँ, बी सी इक्वल था और ये आपस में इक्वल थे, और ये 90 बी और सी 90 था, ए सी और बी डी आपस में इक्वल थे। चलो, तो इन ट्रायंगल ए डी बी सी एंड ए सी बी ये सब बराबर हो गया। तो बाई एस ए एस क्राइटेरिया ट्रायंगल डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी बी। ठीक, अब मेरी बात सुनो, यहाँ तक हो गया। ये भी देखो, अब ये भी मैंने करा डाला। ये थोड़ा टफ भी कहूँगा, अच्छा भी कहूँगा। अच्छा ये बताओ तुम लोग हमसे कि अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, कौन, डी बी सी और डी बी सी, अच्छा लिख लिया है ना, चलो अच्छा दोबारा दिखाऊंगा। डी बी सी और ए सी बी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है ना। जब कॉन्ग्रुएंट है तो क्या ए बी और बी सी डी आपस में बराबर होंगे, ए बी और सी डी आपस में बराबर होंगे। जी बिल्कुल, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा चलो, तब यही मैं कुछ बता रहा हूँ। ठीक है, ये तो नोट हो ही गया था हम लोगों का। यही बता रहा हूँ कि ये बताओ हमारे पास ए बी और सी डी आपस में बराबर है।
सी डी है, अरे वाह। ठीक, तो अच्छा ये बताओ, यहाँ जो प्रूविंग है वो ए बी में लानी है, तो ए बी को मत छेड़ो, सी डी को छेड़ो। सी डी देखो क्या है, सी डी है सी एम, ये याद हो तो यहाँ एम लिखा था, सी एम प्लस का डी एम। क्या लिखोगे तुम लोग, सी एम प्लस का डी एम। और तुम बताओ क्या सी एम और डी एम आपस में कहीं बराबर दिए गए हैं क्या? हाँ, तो मैं डी एम को क्या लिख सकता हूँ, सी एम लिख सकते हो, चीफ मिनिस्टर सी एम और सी एम। और ए बी अपना चल ही रहा है, तो ये कितना आ गया, ए बी इक्वल टू 2 सी एम, तो सी एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। नहीं समझ आया, सी एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। तो यही चीज़ हम कराएंगे। चलो ये वाला नोट किया था नहीं तुम लोगों ने, अब किया था नहीं किया था स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। मैं आगे मोबाइल बढ़ा दे रहा हूँ। देखो अब सुनो, ये वाला देख लो जो मैंने अभी बताया था वो यही है, ए बी बराबर सी डी, सी पी सी टी से ए बी और सी डी को मैंने तोड़ दिया सी एम और दिस में, और ये तो सी एम बराबर आ गया हाफ ऑफ ए बी। बात समझ में आ गई, नहीं समझ आया, ये आ गया। अब इसे तुम लोग करो, अब ये एक्सरसाइज, अब प्लस मैं कुछ क्वेश्चन भेज दूँगा, करना बहुत आराम से एक्सरसाइज करो, क्योंकि ये बहुत टफ एक्सरसाइज है।